नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। क्या हाल चाल है सबके? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस गर्मी बहुत हो रखी है हमारे देश में। गर्मी ने बहुत ज़्यादा हाल बेहाल कर रखा है और ऊपर से ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आदमी 2 मिनट भी कहीं पे खड़ा हो जाए तो पसीने से तर-बतर हो जाता है। आप लोग बताइए, आपके आपके एनवायरनमेंट में, शहर में क्या हाल है गर्मी का, सर्दी का? बारिशें पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही? मानसून तो वैसे ही कम है थोड़ा। चलिए, ऑन दैट नोट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों शुरू से ही। अब हम आ जाते हैं 8 जुलाई के एनालिसिस पे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, स्किप मत कीजिएगा। और स्टॉक के नाम कहीं भी आ जाएंगे तो आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बिफोर वी डाइव इन, नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, स्टैंड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड informational purposes, no buy or sell recommendation. Discussions are my personal views and observations. Please consult your financial advisor before making any investment decisions. मनी मेक प्रोग्राम में दोस्तों 6 दिन बचे हैं हमारे प्राइसेस इंक्रीज होने से। 6 दिन के बाद हमारे प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आप लॉक इन करना चाहते हैं अर्ली, जो करंट प्राइसेस हैं अभी कर सकते हैं। फ्लैश 10 यूज़ कर सकते हैं कोड, आपको करंट प्राइसेस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगे और डिस्काउंट का मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, फिलहाल नहीं कुछ कह सकता। प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिस्काउंट भी नहीं रहेगा। अभी ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। कॉन्टेंट्स अगेन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्विंग सेटअप्स, स्पीच, ब्रेड्थ एंड वर्स्ट एंड बेस्ट स्टॉक्स। आज सब कुछ होगा, तो आज हम वीडियो जल्दी बना रहे हैं तो इसलिए सब। बॉक्स जो 4-5 दिन से वीडियो देख रहे हैं, आज फाइनली बॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ। आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मे बी सम न्यूज़ होगा इस स्टॉक में, बट अगेन द लर्निंग इज देयर, राइट? आपको लर्निंग तो समझ में आ गई ना। अब क्या, अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी 5-6 दिन पहले, जो वीडियो 5-6 दिन पहले से देख रहा है या 2-3 दिन से भी देख रहा है, अब उस टाइम पे मैं क्या कर सकता था? अगर कोई ऑप्शंस में काम करता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ध्यान से कान लगा के। अगर कोई ऑप्शन में काम करता है तो वो ऑप्शन सेल कर सकता था, कॉल और पुट दोनों। एंगल बना सकता था, स्टेडल बना सकता था। हो सकता है वो 2-2%, 3-3% ऊपर नीचे दोनों के बेच देता और ऊपर जो 5-5% या 6-6% का हेज कर लेता, 5-5, 10-10 रुपये ऊपर। अच्छा खासा मैं यहाँ पे डायग्राम तो अभी बना के नहीं लेके आऊँ कितना प्रॉफिट हो जाता, बट आपको पता ही है कि अगर स्टॉक दाम उसी वही रहता है अगर 5-6 दिन, तो थीटा डीके ज़रूर होता है जो ऑप्शंस में। तो 6 दिन का आपको डीके भी मिल जाता और थोड़ा स्मार्टली प्ले करते तो थोड़ा और ऊपर से भी प्रॉफिट हो जाता। और आज फाइनली स्टॉक का ब्रेकडाउन हो गया। मैंने कल भी इस पर कोई व्यू नहीं दिया था कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है। आज कुछ ज़रूर हुआ होगा, कोई न्यूज़ आई होगी या कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इस बॉक्स को ऐसे ही ब्रेकडाउन हुआ था। अब इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ये जितनी छोटी रेंज है ना, बहुत छोटी रेंज है, 5-10 रुपए की ही रेंज होगी। अब ये मैं चार्ट इतना बड़ा क्यों लगाया मैंने, इतना बड़ा, ये छोटा क्यों नहीं लगाया इसकी साइड वाला? अब आप देखिए, इसको अपने चार्ट पे लगा के देखिएगा ट्रेडिंग व्यू पे। ये जो इतनी छोटी रेंज है ना, वो आपको 5-6 दिन, 10-8 दिन में कहीं भी नहीं मिलेगी इस पूरी रेंज में। मेरी बात को ध्यान समझिए। जैसे ये 6-7 दिन में इतनी छोटी रेंज है 10-12 रुपए की, ना आपको यहाँ मिलेगी, ना आपको यहाँ मिलेगी, ना आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ना 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 ना। तो पिछले 1-1.5 साल में ये फिनोमेना नहीं हुआ है। कई लोग पूछते हैं ना, तो आप इसमें आपने क्या ही तोप मार ली कि ये प्रेडिक्ट कर लिया। तोप ये है दोस्तों कि पिछले 1-1.5 साल में ऐसा हुआ ही नहीं है। तो जो नहीं हुआ है उसको प्रेडिक्ट करना मज़ा आता है कि नहीं? उसमें मज़ा आता है ना, कि ना? तो इस जो नहीं हुआ है, और स्टॉक जनरली वोलेटाइल रहता है, तो इसमें अच्छे खासे प्रीमियम आपके डिलीट हुए होंगे। क्या बोलते हैं उसको? डाइल्यूट हुए होंगे ना, क्या बोलते हैं उसको? डीके हुआ होगा, थीटा डीके। तो अच्छा खासा, क्योंकि जनरली स्टॉक इतना वोलेटाइल है सी। अब यहाँ पे वोलेटाइल नहीं है, तो अगर आपने वो पकड़ लिया तो प्रीमियम धांसू हो गए ना गाइस। अब एमएमपी जो करंट है दोस्तों, एक तो स्विंग वाला है और एफएनओ वाला मैं अभी ज़्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ, बट वी ऑल्सो हैव एन एफएनओ एमएमपी। उसमें भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा और सभी के दाम बढ़ जाएंगे बिना शक अगले 6 दिन में। चलिए आगे चलते हैं। वो कुछ सीखा होगा, कुछ सीखा, कुछ समझ में आया। मैंने क्या बोला कि जिसने 2 मिनट सुना होगा ना बैठ के, उसको ज़रूर समझ में आया होगा। कई लोग तो ऐसे स्किप करके चले जाएंगे क्योंकि उनको सिर्फ टिप्स चाहिए। जिसने सीखा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसको अप्लाई कैसे करेंगे फ्यूचर में, ठीक है? इसको ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। अगेन 12%, मैं शायद ये गलत लिख गया हूँ, ये चेंज नहीं किया मैंने। अब ही 13-14% चल गया है। इटरनल 20% चल गया है, तो ये 12 भाई तो गलत है यहाँ पे, 20 या 21 लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे। पेटीएम भी चल गया है, पेटीएम भी यार, इसमें से कोई भी नहीं रुक रहा था।
पेटीएम आज भी चल रहा था, 1250 हो गया शायद, ये 56, इटर्नल 286, ओवरऑल 1986, तो 56 होता जा रहा है सभी के। तो कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये सब तो फ्री में ही शेयर किए गए थे, इसके अलावा मनी मेकर पे भी धुआंधार चीज़ें शेयर की जाती हैं। लाइक ज़रूर करते चलिए, कुछ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे। स्टार्ट ऑफ द डे गाइज, नलिनी उनंगर, ये काफ़ी फेमस हैंडल है ट्विटर पे, इन्होंने कुछ बोला अश्नीर को। अश्नीर की वाइफ ने कुछ रियलिटी शो में कुछ बोला था कि वो आपकी वाइफ बोल रही हैं कि अगर गरीब लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो वो और गरीब बढ़ेंगे। तो इन्होंने अश्नीर से पंगा ले लिया कि आप 900 करोड़ में से जो 1800 फैमिली से उनको 50-50 लाख रुपए दे दीजिए, उनके बच्चे हैं। नीचे अश्नीर का रिप्लाई देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, आप रिप्लाई ज़रूर देखिएगा अश्नीर का। एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन अश्नीर ग्रोवर? आपने शार्क टैंक देखा है या ये सब? डू यू व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन अश्नीर रिप्लाई? मुझे तो बहुत ही फनी लग रहा है जो अश्नीर ने लिखा है। चलिए, इसी खुशी में हम पहले स्टॉक का नाम भी रिवील कर देते हैं। आई थिंक ये तीसरा या चौथा होगा शायद स्लाइड में, बट जैसे ही आएगा मैं आपको बता भी दूंगा। MCX करके स्टॉक है, तो वो मेरी रडार पे है। जैसे ही आएगा मैं उसका आपको जो बता दूंगा कि नाम हमने पहले ही घोषित कर दिया है। MCX जो आपका सोना चांदी जहाँ पे ट्रेड होता है ना, सोना चांदी पीतल तांबा ये सब, तो वो काफ़ी डाउन गिर गया है, तो वो है हमारा पहला स्टॉक। चलो पिक्स दोस्तों, मेरिट्रॉनिक्स जो पहली बार आए हैं वीडियो पे, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, एक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो ये देख के आप ज़रूर कर देंगे और लाइक करेंगे। मेरिट्रॉनिक्स का IPO आया था 2 हफ्ते पहले, 140 का दाम था इशू प्राइस, सिर्फ MMP के मेंबर्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी मेकर प्रोग्राम बुलिश व्यू सिर्फ उनके लिए प्रोवाइड की थी वो इन्फॉर्मेशन, कहीं और नहीं प्रोवाइड की गई थी, कहीं भी फ्री में, कहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं टेलीग्राम व्हाट्सएप, कहीं पे भी नहीं। तो ये सब बेनिफिट्स तो सिर्फ MMP वालों को ही मिलेंगे, कोई लाइफ टाइम ग्रुप में कहीं भी नहीं दिया गया था। 140 से स्टॉक सीधा लिस्ट हुआ 280-90 पे, खोला ही 100% ऊपर, उसके बाद स्टॉक गया 483 पे, 280% ऊपर या ऑलमोस्ट 300% ऊपर स्टॉक अपने इशू प्राइस से चला गया। 2 हफ्तों में पैसा 3 गुना। इसको अच्छा नहीं लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पे तुरंत आ जाते हैं। आज तो भाई हमारे लेवल्स क्या प्रॉपरली सुंदर तरीके से, ये आज मैं रेखाएं आज ड्रॉ करके नहीं ले गया आऊँगा। इस कल का वीडियो देखिए, परसों का वीडियो देखिए, सेम ही लाइनें आपको दिखेंगी। 385 पे क्लोज हुआ है और 379 पे हमारा लेवल है, मतलब ऑलमोस्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी दिख रही है हमारे चार्ट्स पे। 401 का हमारा लेवल है और 410 पे निफ्टी जो है उसका फ्यूचर क्लोज हुआ है। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर से रिट्रेस हुआ है, 529 का हमारा लेवल है और 560 से शायद रिट्रेस हुआ है, मे बी 30 पॉइंट ऊपर से। बट बैंक निफ्टी तो एकदम मतलब रिट्रेस भी वहीं से हुआ है। 745 का लेवल है और 700 से रिट्रेस हुआ होगा ये, आई थिंक 700 का लेवल है मुझे लग रहा है, एंड गिर के 385 पे आया है। तो कुछ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी। अब आगे के लेवल आप देख लीजिए, ये नीचे का लेवल है, उसके नीचे ये नीचे का लेवल है। मैंने क्लियरली बताया था कि जो इनवैलिडेशन के लेवल्स हैं वो तो यही रहेंगे मेरे, इसके नीचे थोड़ा कॉशन है और इसके नीचे वैलिडेशन खत्म हो जाएगी निफ्टी के बुल ट्रेंड की। बट हाँ, अगर तेज़ी से नीचे आता है, तेज़ी से मान लीजिए 1-2 दिन में बड़ी सी कंडल बना के 24,000 तोड़ देता, तो फिर मैं अगेन थोड़ा और कॉशियस हो जाऊँगा कि शायद हो सकता है कि 870 का लेवल, जो 900 का लेवल दोबारा टेस्ट करने आ जाए। फिलहाल के लिए आप थोड़ा चिल करिए, ये गैप है, ये गैप शायद फिल करने आ जाए, तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है इन दोनों के बीच में भी एक लेवल बनाना चाहिए था मुझे। आप तो यहाँ पे 160-170 का एक और लेवल बना लीजिए, शायद वहाँ पे भी फंस सकता है। बैंक निफ्टी में लेवल सेम रहेंगे, 762 का नीचे है और उसके नीचे 088 का लेवल है, इनके बीच में भी आता है तो शायद फंस जाएगा मे बी। ये लो को इंपॉर्टेंट मान लीजिए। फिलहाल के लिए मैं एनालिसिस जैसा दिख रहा है वैसा कर रहा हूँ, अपना लाइंस ड्रॉ करके नहीं कर रहा हूँ जैसे मैं यूजुअली करके लेके आता हूँ, जैसे मैं लाइंस बना के आता हूँ। तो ये सब है, लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। पहले स्टॉक को शेयर कर लेते हैं तुरंत ही। स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लग रहा है, ये तो काफ़ी सुंदर बॉटम, या ये जो क्या बोलते हैं उसको, कप हैंडल, जो चम्मच जो भी बनने की कोशिश कर रही है, राइट, ये बनना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया चम्मच, ये चम्मच मुझे लग रहा है ये कटोरा बन जाएगा शायद ये, तो ये बनना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली पर ये 100 का एक मूविंग एवरेज है, यहाँ से अगेन रिजेक्शन लिया था, यहाँ कोशिश करने यहाँ पर मुझे लग रहा है इस बार फिर से रिजेक्शन लेने जाएगा और ऊपर 10 रुपये का मूव तो है ही यहाँ पे। 454 से 463 4 जो है 10 रुपये तो ऊपर है ही ना, तो 2-2.5-3% तो है ही, और वॉल्यूम 2-3 से तगड़ा है, RSI तगड़ी है, तो यहाँ तक तो शायद जा ही सकता है। हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस खाए
ये जो भी लेवल है 475 480 के बीच में, दैट इज़ देयर। एंड अगर ये फाड़ फूड़ के ऊपर चला जाता है तो मे बी लकीली अगर 520 का लेवल भी टेस्ट करने जा सकता है, 200 मूविंग एवरेज का। बट ऑब्वियसली एक ही दिन में ये सब नहीं होता है गाइस। जो एक ही दिन में 10-10% के मूव वो कई साल में एक बार आते हैं किसी स्टॉक में। तो ऐसा मत सोचिए कि कई लोग आ जाते हैं कि सर अगले दिन 10% चला नहीं, आपने बोला था। सर ऐसा नहीं होता है मार्केट में। और दूसरी बात, जो लोग सिर्फ एक आध स्टॉक, मैं कई स्टॉक शेयर करता हूँ, जो लोग सिर्फ एक आध नाम पकड़ के आ जाते हैं कि सर ये आपने ये बोला था फलाना स्टॉक ढिमकाना स्टॉक, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। तो दोस्तों मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मार्केट में पार्टिसिपेट अच्छे तरीके से करना आता है, क्योंकि रोज़ ही ऐसा होता है गाइस। रोज़ ही 40% स्टॉक बढ़ते हैं, 60% गिरते हैं। रोज़ ही से रेशो यही रहती है 50-50 60-40। तो इट इज़ एज कॉमन जैसे लोग सांस ले रहे हैं ना, उतना ही कॉमन है। कोई स्टॉक किसी दिन गिर जाए उतना ही कॉमन है। तो आप कई लोग आ जाते हैं बोलने की सर इसका क्या हुआ, आपने तो बोला था ये। तो प्लीज़ मतलब इस तरह की बातें अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो सीखने में फोकस रखेंगे ना तो आप ज़रूर आगे जा पाएंगे कि पैसे कमाएंगे। तो मेरे शब्दों को ज़्यादा हार्शली मत लीजिए। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी कॉमन। जैसे ये स्टॉक 2 महीने तक गिरता ही रहा ना, तो एक दिन गिरना कितना कॉमन हो सकता है आप यहाँ से देख सकते हैं ना। गिरता ही रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिरा 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 गिरता ही रहा है। यहाँ भी गिरता ही रहा है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई कि एक कि स्टॉक एक दिन गिर गया। गिरते ही रहते हैं दोस्तों, यही यही मार्केट है। इसीलिए लोग, अगर आपको ये सब रोज़ के उठापटक से प्रॉब्लम है तो आप मार्केट में पैसा मत लगाइए। आप थोड़ा एफडी कीजिए मेरे ख्याल से, वहाँ पे भी 8% अच्छा मिल जाता है, 7-8%। चलिए, स्टॉक का नाम मैं बताना भूल गया, सॉरी। जुबिलेंट इज़ द स्टॉक नेम। डोमिनोज का जो डोमिनोज का नाम सबने सुना होगा, डोमिनोज की पेरेंट कंपनी जुबिलेंट है। एमएमपी दोस्तों, एमएमपी में भी अपडेट्स हैं, बताता हूँ। थायरोकेयर 535 से 565 हो गया एक दिन में। सारा आप डिटेल्स देख सकते हैं पॉज करके जिसको देखना है। 4% इंट्राडे में ही मूव हो गया, इंट्राडे ही। ये सेम ही डे है दोस्तों, ये 12 बजे होगा, ये 1:15 बजे, ये 3 बजे तक। एंड अगले दिन ये 565 हुआ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा पर 565 से रिट्रेस हुआ। दूसरा स्टॉक दोस्तों मैंने कुछ ही दिन पहले बताया था, 3-4 दिन पहले बताया होगा मे बी, स्विगी था वो। स्विगी का ये मैंने लिखा भी है खतरों की लाड़ी, 248 पे बताया गया था। एंड नीचे सभी लेवल्स में मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे। ऑलमोस्ट हमारा सेकंड टारगेट भी आज छू के ऑलमोस्ट आ गया, क्योंकि 10-10% के हमारे टारगेट रहते हैं गाइस। हम कोई छिटपुटिया हम काम करते नहीं हैं। अगर किसी चीज़ में आ रहे हैं तो अच्छा खासा उसमें, घोड़ा जब तक आगे जाता नहीं है मुझे मज़ा नहीं आता, राइट। एक दो चाल चल के जो घोड़ा बैठ जाए तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मुझे रेस जीतनी है, मुझे रेस जीतने में मज़ा आता है। 248 से स्टॉक आज 267 छू के है, तो 20 रुपये यानी कि 8% हो गया 4 दिन में। तो अभी हम एफडी की बात कर रहे थे कि साल भर में 8% मिलता है, तो 4 दिन में मिल रहा है। यहाँ पे कहाँ मिल रहा है? एमएमपी में। एमएमपी क्या है? मनी मेकर प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएंगी। एमएमपी क्या है? जिसकी फीस बढ़ जाएगी 6 दिन के बाद, एमएमपी वो है। तो चलिए, ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, इस सब के रीजनिंग भी मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। और पीच सेटअप भी जो हमारे बढ़िया सुंदर सेटअप्स होते हैं उसके, वो भी डालता रहता हूँ एमएमपी में। टेलापेक्स, जो लोग पहली बार आए हैं वो देख लीजिए। एंजल वन 17% 3 दिन, 300 से 350, 18-20% सामी, 144 से 170। फंगा माइल ज्वेलरी, ये मैं नाम भूल ही गया था यार। फंगा माइल यहाँ शेयर किया गया था, फिर मोदी जी ने बोला कि गोल्ड मत लीजिए, यहाँ आ गया। वहाँ से 90% अप है 50 दिन में। ये और तो 50 दिन है, ट्रेडिंग डेज इसमें से 30-35 होंगे। 30-35 दिन में स्टॉक 90% ऑलमोस्ट डबल हो गया गाइस। और ये कोई छिटपुटिया, कोई स्मॉल कैप, कोई माइक्रो कैप, कोई डब्बा कैप कंपनी नहीं है 100 करोड़ 50 करोड़ की। अच्छी तगड़ी कंपनी है, लीडर है अपने एरिया की। जो साउथ का एरिया है वहाँ पे लीडर है ज्वेलरी सेगमेंट में। टाइटन को भी वो पछाड़ देती है, राइट। तो इस लेवल का एनालिसिस आपको मिल रहा है। आपको सिर्फ लाइक सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर कीजिए चैनल को। कोई शेयर करेंगे तो इससे भी बढ़िया बढ़िया भयंकर पिक्स आपके लिए लेके मैं आता रहूँगा। पल्स देख लेते हैं यार, रोज़ की पल्स, मतलब रोज़ ही सेम 25-25, 24-26, 172, 300 नंबर। निफ्टी बैंक भी सेम, मतलब 50-50 मामला है। बट निफ्टी जो है आज थोड़ा सा गिर के बंद हुआ है। हालांकि दिन में काफ़ी ऊपर था, 500 के 560 भी ऊपर लगा गया। अभी हमने चार्ट देखा ना, पर गिरावट आ गई लास्ट में।
LF लाइफ टाइम कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। लेमन फायर्स या अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलाइए, केवाईसी कीजिए, 1 ट्रेड लीजिए, चिल करिए, उसके बाद चिल करिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें मिलता क्या है, पहली बात, इसमें जो MMP है, मनी मेकर प्रोग्राम है, उसमें से जो मिलता है उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो चीज़ें MMP पे शेयर की जाती हैं वहाँ से कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा, पहली बात तो ये है। शेयर क्या किया जाएगा, देखिए इस तरह की चीज़ है, जैसे ये हमारा डेटा है यहाँ, जिससे मैं डेटा को एनालाइज करके कुछ डिसीजंस लेता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने कई 2-3 हफ्तों से मैं रियलिटी और आपका फार्मा भी, जैसे लूपिन शेयर किया, FDC शेयर किया, वो चल गए 4-5%। तो मैं ये सब डेटा देखता हूँ कि कौन से स्ट्रेंथ है सेक्टर्स में। यहाँ से शायद क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये सारे सेक्टर्स हैं, ऑटो, फार्मा, मेटल, IT, वटेवर। तो वहाँ से मैं एक व्यू बनाता हूँ। अब वो लर्निंग मैं इस ग्रुप में शेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं ये 76 लोगों ने देख भी रखी है चीज़। इंफ्रा प्राइवेट बैंक का नाम मैंने लिया था कई हफ्ते पहले, तो वो ये सब मैं सारा डेटा सिर्फ यही नहीं देखता हूँ, ऑब्वियसली सिर्फ एक ही चीज़ देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते, ये वन ऑफ द फैक्टर्स रहता है, राइट। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट डेटा कम से कम आपको क्या पढ़ना है, ताकि आप सही से पढ़ तो सकें, क्योंकि लर्निंग पे मैं बहुत फोकस देता हूँ। जो सीखने की इच्छा रखते हैं लोग, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं बार बार कहता हूँ। तो सिर्फ इधर उधर टिप्स लेने आते हैं, मतलब आई डोंट थिंक इन द लॉन्ग टर्म दे कैन मेक मनी, दे विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट इवेंचुअली। इफ़ यू वॉच माई वीडियो, लिखा भी है कि लास्ट 2-3 वीक्स मैंने ये सेटअप दिए होंगे कि 1-2 फार्मा स्टॉक्स ऑलमोस्ट डेली आते थे, लूपिन हो गया, FDC हो गया, और भी मेरे अब दिमाग में आ नहीं रहे नाम, वो आपका क्या था, साई लाइफ साइंसेज हो गया, और आपका ZS लाइफ हो गया, राइट। कितने ही स्टॉक्स मैंने फार्मा से शेयर किए हैं। तो इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन द मार्केट, डेटा इज योर गॉड। तो ये सब लर्निंग की चीज़ें आपको मिलेंगी LFG में। ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके भी दाम बढ़ जाएंगे, ये तो दाम है ही नहीं वैसे, बिल्कुल ही नॉमिनल, पिज़्ज़ा से भी कम है इसका दाम, तो बढ़ भी जाएगा थोड़ा बहुत तो क्या ही है। तो पर फिर भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बढ़ जाएंगे, थोड़े बहुत तो बढ़ ही जाएंगे कुछ दिन में। सेकंड स्टॉक पे आ जाते हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है। 1580 का लेवल है, ऊपर मुझे 2 लेवल दिख रहे हैं, 1660 और 1700 का इमेज जो रेजिस्टेंस है। और स्टॉक का नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण करके एक स्टॉक है, काफ़ी यूनिक सा, सुंदर सा नाम है। मैं भी हालांकि मुझे पता है स्टॉक के बारे में बहुत टाइम से, बट अच्छा स्ट्रक्चर है, ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है। बड़ी सी एक बेस बन रही है, शायद यहाँ पे आके एक राउंडिंग बेस जो है बॉटम कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा इसमें एनालिसिस नहीं है। और ये एक शार्प अप लेग है, शायद ये प्रॉब्ली इट्स फिफ्थ वेव ऑफ जो मोमेंटम वाली वेव होती है, शायद ये वो है, इफ़ आई एम वॉचिंग इट करेक्टली। तो इन लेवल्स पे ध्यान दीजिए। और नीचे नीचे थोड़ा स्कोप है, इनफैक्ट 50 एवरेज भी 1367 पे है, तो इतना सेफ नहीं है स्टॉक में भी, डाउन साइड की तरफ भी जा सकता है। बट हाँ, मेरा बायस शायद अपसाइड पे है, तो इसको ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिए। इसको आप एक सुंदर सेटअप मान सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से सेटअप हो रहा है स्टॉक यार। देख रहे हैं टाइटनेस आ रही है 3-4 दिन से, उससे पहले ऊपर विक लगाने गया, फिर नीचे आउट किया लोगों को, फिर उसके बाद दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर अब नीचे 3-4 दिन से नीचे आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि शायद 1-2 दिन शायद और बेस बनाए या ना बनाए, आई डोंट नो, क्योंकि बेस ऑलरेडी बन चुका है। अब ये जो इस तरह का जो झंडा सा बन रहा है, इसका ब्रेकआउट यूँ हो सकता है 50 पे अच्छा खासा सपोर्ट भी ले रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जोन प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये गैप अगर फिल नहीं होता है, ये जोन प्रोटेक्ट होना चाहिए एंड ऊपर जाने की क्षमता रखता है। और ये स्टॉक सिर्फ MMP में ही शेयर किया जाएगा गाइस। ज्वाइन करना चाहते हैं, काफ़ी खूबसूरत सेटअप है, ज्वाइन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो देख लीजिए, 1078, 1851 बेयर्स, सॉरी ये इससे या मैं फॉरगॉटन टू चेंज इट, बेयर्स की जीत हुई है। टॉप स्टॉक्स आज के एजीज, PWL, सेम्प्रो हमारा खिलाड़ी, आज मैं इसका मार्केटिंग करना भूल गया, 950 से आई थिंक 1500 कितना हो गया, 1600 हो गया, आई डोंट नो। तो एजीज और नौकरी एंड KPIT, यहाँ पे IT सेक्टर के स्टॉक जो रोज इस सेगमेंट की शोभा बढ़ाते हैं। सेम्प्रो भाई न्यू 52 भी खाए, इसका तो भाई आनंद राठी फ्री में बताया गया था यार इन द व्हाट्सएप ग्रुप। फिनिक्स, ग्रैन्यूल्स, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड्स। टॉप स्टॉक्स गाइस, नौकरी, PWL, ये आज के टॉप स्टॉक्स। स्विगी आज का टॉप गेनर्स में से एक है आपको पता है ये कहाँ शेयर किया गया था, एक्सक्लूसिवली MMP में। लूजर्स देख लीजिए अपने आप। ट्रैप लिस्ट डाउनलोड नहीं की है दोस्तों, जहाँ पे IT सेक्टर को क्लियरली बोला था कि नीचे जाएगा, नीचे गया, 24% TCS टूटा, IT सेक्टर 15-20% टूटा, इन्फोसिस टूटा, सभी स्टॉक्स टूटे हैं सभी फ्री में बताए गए थे, ओपनली शेयर किया गया था, अप्रैल मंथ में बताया था मैंने।
लिस्ट डाउनलोड नहीं की है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, किसी ना किसी तरीके से आप लिस्ट पे पहुंच जाएंगे अपने आप। लास्ट स्टॉक जिसका नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहली 3-4 स्लाइड्स देखिए, वहाँ से आपको नाम पता चल जाएगा। एंड 2600 का दाम है नीचे 200 का स्टॉप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीचे नहीं जा सकता, शायद हो सकता है कि यहाँ से रुक अगर गया तो ये 100 को दोबारा टेस्ट करके फिर नीचे जाए, मे बी। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हो सकता है कि एकदम ये बड़ी कैंडल अगर नहीं आती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका भी चांस है आने का, एक और लाल कैंडल बन सकती है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन सकती है। यहाँ पे 2400, 2450 भी आ सकता है, 2500 भी आ सकता है कल में भी। पर अगर नहीं आता है, 1-2 दिन टिक गया, तो शायद दोबारा 2750 का लेवल टेस्ट करे, फिर नीचे, फिर वहाँ पे देखेंगे क्या करता है। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि नो जोन में है। कल 1-2 दिन इसको देखिए क्या करता है। आज वॉल्यूम भी ज़्यादा है ना, वॉल्यूम ज़्यादा से गिरा है तो डिक्रीज विद हाई वॉल्यूम इज़ अ बैड साइन। हो सकता है स्टॉक यहाँ से और गिर जाए, पर ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, तो मैं शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले, और फिर दोबारा अगर गिरावट होती है तो दोबारा हो। नाम आपको मैंने पहले बता दिया। वैसे भी अगर आप मार्केट क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। एक्यूरेट लेवल्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।